वैसे मैं छत पे घूम भी नहीं पाती थी, पता है। अब तो घूम घूम के अच्छा बनाऊँगी। ये तो ऑब्वियसली उनको सब पता होगा, इस वजह से मैं उनसे पूछ लिया करती थी। तो रिप्लाई देने का बड़े टोन में रिप्लाई, हाँ मतलब एकदम प्यार से नहीं, रूडली। तो मैंने सब ब्रश वगैरह तो कर लिया है, थोड़ा लेट किया आज, बट अब कर चुकी हूँ मैं। अब मैं खाने में कुछ बनाती हूँ। पहले दलिया बनाने की सोची थी, लेकिन दलिया कल ही खाया है, तो अब अंदर से मन नहीं हो रहा है बनाने का। दलिया एकदम फीका फीका सा होता है ना, बस कल ही खाया तो इसलिए मन नहीं हो रहा। वैसे तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ का थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। घर पे जो बनता, घर वाला अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ का थोड़ा अजीब सा आता है, पर ठीक लगता है। लेकिन कल ही खाया है, इसलिए आज अब मैं पोहा बनाने की सोच रही हूँ। थोड़ा कुछ अच्छा टेस्टी सा खाना है, इसलिए पोहा बनाऊंगी। दलिया मैंने अब हटा दिया, पहले दलिया ही बना रही थी, लेकिन अब पोहा बना रही हूँ। मैंने सब कुछ काट के रेडी कर दिया है, बस अब बनाने जा रही थी। और आप लोग सोच रहे हो कि सर्दियों में स्वेटर नहीं पहना। हाँ, मैं पहनी थी, वो इनर है ना, वो पहनी थी, लेकिन अब वीडियो बना रही थी इसलिए उतार दी थी, वरना सॉक्स वगैरह तो पहनी हूँ। अभी पहन लूँगी थोड़ी देर बाद, अंदर जाऊँगी जब। चलो मैं पोहे बना लूँ पहले। अब टाइम भी बहुत हो गया है, 1 बज गया है। अभी विक्की का भी कॉल आया था कि वो बाहर से कुछ खा रहे थे, उन्होंने बाहर कुछ खाया था। कॉल लगा रहे थे मुझसे, तब पूछ रहे थे तुमने क्या बनाया अपने लिए खाने के लिए। मैंने बोला अभी तो कुछ नहीं बनाया। तो बोले दलिया ही बना लेती हैं कुछ। तो फिर उन्होंने बोला पोहा बना लो, वो जल्दी बन जाएंगे। इसलिए फिर मैंने बोला हाँ ये अच्छा है, इसीलिए मैं वो बना रही हूँ। काट के रेडी कर दिया है उनका, जब से उनसे बात चल रही थी अभी। अब उनका फ़ोन बंद हुआ, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। ये सब काट के रख दिया है मैंने। पूरे अंदर मिर्ची की बस भर गई ना, अभी बनाया है तो 2 मिनट निकल जाने दो उस रूम में से, उसके बाद खाऊंगी। अभी तो एकदम अंदर रहा नहीं आ रहा है, गले में, नाक में भर रही हो। सॉरी। जब तक 2-4 मिनट में ही बाहर बैठ जाती हूँ। बाहर बैठ के तो कम से कम वो बस तो नहीं लगेगी मिर्ची की। एकदम से वो नाक पर, गले पर अटैक करती है, तो फिर एकदम नाक में जलन मचती है और छींकें आने लगती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। पर बना रही थी मैं, जल्दी जल्दी बना लिया, अब बाहर निकल आई। अब थोड़ी देर बाद अंदर जाऊँगी, तब खाऊँगी आराम से। देखते हैं कैसे बने, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो खा लिया पोहा, एकदम तीखा था, बहुत मिर्ची लग रही है। वो जो एक हरी मिर्च आती है ना, एकदम डार्क ग्रीन कलर में, वो बहुत तीखी होती है, वही रखी थी। तो मैंने 3-4 डाली थी वही, और सोचा था कि लाल मिर्च होती है उसको थोड़ा सा डालूँगी, लेकिन डालना भूल ही गई मैं। अच्छा हुआ फिर अभी जब मैंने खाए ना, तो वही इतने तीखा हो गया है। अगर लाल डालती तो फिर तो मुझ पर खिलते ही नहीं, बहुत तीखे हो गए थे। वो डार्क ग्रीन एकदम वैसे भी तीखी आती है ना वो, इसलिए। अभी तो मैंने खा लिया है थोड़ा बहुत, अब थोड़े से बाकी बचे हैं, वो बाद में खाऊंगी। एक साथ नहीं खाएं, क्योंकि मिर्ची भी बहुत लग रही थी, फिर ज़्यादा खिले भी नहीं। देखो कितनी हल्की सी धूप खिली हुई है, एकदम हल्की सी है। धूप ने भी कंजूसी कर ली है, धूप निकलने में देखो हल्की सी। मैं बाहर बैठ के क्यों बना रही हूँ, आप लोगों को रीज़न तो पता ही होगा। अगर अंदर बनाऊँगी तो, और बगल वाले रूम में भी सब अंदर ही है, तो वॉइस पूरी जाएगी, इसलिए मैं बाहर बैठ के बना रही हूँ। और फिर मैं सुबह से अंदर ही घुसी थी, पूरा टाइम सो के लेट उठी, फिर सबसे अंदर ही थी। और अभी जस्ट अब थोड़ा बाहर बैठने का मन हो रहा था, तो बाहर भी बैठ गई, और थोड़ी देर वीडियो भी बना लूँगी। अभी तो थोड़ी सी धूप निकली है हल्की सी, उधर मैं बैठी नहीं हूँ ना, उधर फिर एकदम आँखें खुलती नहीं है ना धूप में, इसलिए इधर बैठी हूँ। वरना उधर मैं बैठना था अभी मुझे, थोड़ी देर बाद बैठूँगी उधर। तो शाम हो गई है, शाम के 5:30 बज गए हैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ। बताए एक क्या बोल सकते हैं उसे, एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, और मुझे भी बहुत खुशी हुई आज से ये स्टार्ट हुआ है, तो मैं थोड़ा खुश हूँ। अब रीज़न क्या है पता है, जो हमें वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा परेशान करता है वीडियो बनाने के बीच में, जो हमारी ये पड़ोसन, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसकी एज 2 या 2.5 साल की होगी बस, वो नहीं ज़्यादा की होगी, शायद 3 साढ़े 3 की, बट अभी ज़्यादा क्लियरली बोल नहीं पाती है। तो अभी वो स्कूल वगैरह तो नहीं जाती है, लेकिन आज से कोचिंग या आंगनवाड़ी होती है, वो बच्चों पढ़ने जाते हैं। पहले मैं भी जाती थी, हमारे बचपन में घर के पास हुआ करती थी, वहाँ पढ़ने नहीं, हम तो खेल वैसे ही घूमने चले जाया करते थे। लेकिन
लेकिन मैंने अभी वो सुबह उसके वो जो सुबह कल भी बोली थी, आज भी आंगनबाड़ी बार बार मुँह से उसके सुना था, तो शायद आंगनबाड़ी या कोचिंग इन दोनों में से एक जगह कंफर्म है। तो आज से वो छोटी बच्ची है, उसको वो जाने लगी। तो वो इतनी छोटी है कि अकेली तो वो जा नहीं सकती है। तो फिर ये खुशी मेरे लिए इस बात की ये है कि मैं इस टाइम पे अपना व्लॉग आराम से बना पाऊँगी और छत पर घूम के भी मैं बढ़िया घूमती हूँ यहाँ। ये लो, वैसे मैं छत पे घूम भी नहीं पाती थी, पता है। अब तो घूम घूम के अच्छा बनाऊँगी। अभी नहीं घूम रही हूँ, पहले आपको बताऊँ पहले। हाँ, तो मैं अपना आराम से बनाऊँगी, अब कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतनी छोटी है ना, तो अकेले तो जा नहीं पाएगी। तो ये डेली उसे छोड़ने जाएंगी, कम से कम ज़्यादा दूर नहीं, 10-15 मिनट का तो रास्ता होगा, यहाँ के आसपास नहीं है। तो 10-15 मिनट पहले छोड़ने जाएंगी, फिर जब छुट्टी के टाइम पे लेने जाएंगी, उस टाइम मैं अपना बढ़िया व्लॉग अच्छे से शूट करूँगी। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरी अब तबीयत थोड़ी बहुत अभी तो ठीक है, अभी मैंने कोई टैबलेट वगैरह भी नहीं खाई। मैं बैठ जाऊँ पहले, यहीं बैठ के बनाती हूँ। तो अभी तो ठीक हूँ। आज चोटी मोड़ के की है, एकदम वैसे खुला करती हूँ। बाल बहुत झड़ रहे हैं, इतने मेरे कभी नहीं झड़े, इतने अब झड़ रहे हैं। पता नहीं, शायद टेंशन वगैरह की वजह से भी ज़्यादा झड़ते हैं। बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं मेरे बाल, बहुत पतले हो गए हैं, दुख होता है। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि अब मैं कम से कम सुबह नहीं बनाने देंगी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिन में होती हैं, जब बना लिया करूँगी, और शाम को इस टाइम, इतने में तो मेरा व्लॉग बन जाया करेगा। और थोड़ा अच्छा भी लगता है जब नहीं होती ना कोई, यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ, बड़ा सुनसान होती है, पूरी छत अकेली होती है, तो मैं पूरे पे घूमूँ आराम से, बड़ी तसल्ली रहती है सच में। आ जाएगी तो क्या। तो मैं घूमती रहती हूँ। अब और आप लोगों को एक बात भी बताऊँ, वो जो छोटी सी बच्ची है ना, वो एक तो उसका नाम जो है ना, वो इनकी जो भतीजी है उसका भी नाम है काव्या, और उस लड़की का भी नाम काव्या ही है, छोटी सी है वो। तो स्टार्टिंग में हम जब आए थे तो ये बोल रहे थे ये तो अपनी वाली काव्या नहीं है, तो यहाँ ये है छोटी सी। वो बच्ची बहुत अच्छी है। जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आए थे तो रूम के पास से ऐसे झाँक के बार बार भाग जाती, खेलने की कोशिश करती है हमारे साथ, मेरे साथ बहुत हंस के भागती है एकदम। तो बट उसकी माँ है वो बहुत बेकार, वो एकदम, वो आती भी थी ना, उसको आंखें दिखा देती थी बच्ची को कि नहीं, पता नहीं क्या स्टार्टिंग से एलर्जी है उसे हमसे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं उससे अच्छे बोलो तो आपसे वो फ्रेंडली हो जाए, लेकिन मैंने खुद अपने साइड से 2-3 बार उससे बोलने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, और मुझे यहाँ कुछ पता भी नहीं था। तो मैंने उसी से पूछा था कि कचरा वगैरह की जो गाड़ी आती है वो यहीं आती है, या थोड़ा पहले स्टार्टिंग में यहाँ से निकलती नहीं थी, वहाँ खड़ी होती थी, तो वो भी जाती थी। तो मैंने उनसे पूछा था पानी वगैरह की 2-3, जब वो पहले से रह रही है तो ऑब्वियसली उनको सब पता होगा, इस वजह से मैं उनसे पूछ लिया करती थी। तो रिप्लाई देने का बड़े टोन में रिप्लाई, हाँ मतलब एकदम प्यार से नहीं, रूडली, ऐसा बिहेवियर उसका स्टार्टिंग से ही ऐसा बिहेवियर है। और फिर मैं तो सबके साथ एकदम अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से, शुरू से ही सबके साथ मैं एकदम फ्रेंडली ही रही हूँ। तो इससे भी मैंने स्टार्टिंग से यही कोशिश की कि हम तो यहाँ अकेले ही रहेंगे तो अच्छे ही बोले, नहीं अगर ये नहीं बोलना चाहती तो फिर मैं भी ऐसी नहीं हूँ कि इसके पीछे ही रहूँ। उस दिन से मैंने भी इससे बात करना छोड़ दिया। बात करना क्या, मैं कुछ भी नहीं पूछती, कुछ ज़रूरत भी पड़ती मैं नीचे वाले से पूछ लेती हूँ, वो बता देती। और रही बात उस बच्ची की, लेकिन वो बच्ची तो अच्छी है अभी भी। कभी कभार अगर, हाँ एक बात उस दिन की बात बताऊँ आप लोगों को, एक दिन क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया है कि कि जो पानी होता है ना पीने का, वो मैं और ये भी 2 ही लोग हैं, हम यहाँ ऊपर छत पे 2 ही लोग रहते हैं और कोई ज़्यादा नहीं। तो ये भी नीचे जाती हैं भरने, मैं भी। और जो कपड़े वगैरह धोने का है, तो ये टंकी रखी है, ये वाइट कलर की आपको दिख रही होगी, इसी में वो चढ़ा देते हैं, तो हम ऊपर यूज़ कर लेते हैं नहाने वगैरह का, बस पीने का नीचे जाना पड़ता है। तो एक दिन वो इधर सामने उनका रूम है और हमारा थोड़ा इस साइड अंदर को, इधर ये वाला ये रूम है हमारा, उधर जीना है। यहाँ से वो जाती है ना, तो वो नीचे पानी भरने गई थी, तो बच्ची अकेली रह जाती है उस साइड रूम में, तो वो रोने लगती है। तो आई और मैं यहाँ पोछा ही लगा रही थी रूम के बाहर, तो आके बहुत रो रही थी कि मम्मा मम्मा। तो मैंने उससे एकदम से मैंने बोला कि चुप हो जाओ, मैंने ऐसे सारे में बोला, ज़ोर से बोलती तो वो नीचे सुन लेती, मैंने बोला रो नहीं, चुप। तो वो फिर चुप हो गई, हंसने लगी मुझसे, खेलने लगी। फिर वो जीने में उतरने लगी और छुप छुप के मुझे ऐसे देख रही थी और बोल रही चुप, नीचे मम्मा है, मारेगी मुझे ऐसे। फिर मैं समझ गई थी कि ये बच्ची जो बोल रही है वो सही है, कि इसकी माँ इसे ऐसे ही मारती होगी, जब मुझसे बात करती है उसको डराती धमकाती होगी कि अगर तुम मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी। इशारा कर रही थी मम्मा ऐसे मारेगी मुझे तो मुझे उस पर इतनी हंसी आ रही थी। पहले तो
जब अभी भी वो जब उसकी मम्मी नहीं होती ना, तब मुझसे इतना दूर से ही हँस के बात करेगी और जीप चढ़ा के भाग जाएगी। अच्छी है, क्यूट सी। लेकिन मैं बस उसी वजह से नहीं बोलती हूँ उससे। एक दिन यहाँ बारिश का टाइम था, अभी तो खैर बारिश नहीं है, पहले बारिश थी ना छत पर, वो उस टाइम पे वो नीचे ही पानी भरने गई थी। तो वो बच्ची से बोल के गई थी अंदर ही रहना, पानी बरस रहा है, तुम गीली हो जाओगी। तो वो तो चली गई और मैं भी नहाने जा रही थी, तो छत पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी और वो बच्ची पहले से नहा रही थी। मैंने उससे बोला अंदर जाओ, तो मम्मा मारेंगी तुम्हारी, जाओ। तो बोल रही नहीं। तो और वो हंस के डांस कर रही, छम 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 वाला गाना गा के। मैं अंदर से डर लग रहा था कि इसकी मम्मी देख ले, मारे ना। और उसने आते ही इतनी ज़ोर से मारा ना उस बच्ची को, उसे लग रहा होगा शायद मेरी वजह से नहा रही, बट वो तो पहले से नहा रही थी और मैं नहाने जा रही थी। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ फिर ही चली जाऊँगी, पर उसने उस दिन इतना मारा ना उसको। तो उस दिन से मैंने फिर उससे बिल्कुल ही बच्ची की उसके लिए छोड़ दिया कि कहीं ये मेरे वजह से मारे ना, इसलिए मैंने उसे बोलना ही छोड़ दिया बेचारी से। लेकिन वो बच्ची तो अभी भी, हम दोनों कभी होंगे ना अकेले, जब उसकी मम्मी ना देख रही हो, तब हंस के जाएगी, कुछ ना कुछ बोल के जाएगी, पर अपनी मम्मी से डरती है। तो यही सब बताना था आप लोगों को। और आज का व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना, बाहर अच्छा आता है, अंदर इतना क्लियरिटी नहीं आती है। सो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको जो बताना था वो सब बता दिया। यही खुशखबरी है कि अब शायद मुझे वीडियो बनाने में वो अड़चन ना आएगी, क्योंकि छोड़ने भी जाएगी और लेने भी उस टाइम ही बना लूँगी, अगर पूरे टाइम नहीं बना पाई तो। और वैसे मैं कोशिश करूँगी दिन में भी बना लिया करूँगी। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।